त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं तथागतस्य देवमनुष्यस्य पूजतं सत्तादेवमनुष्याणां बुद्धो भगवाति। महासंघ भिक्षु संघ को त्रिवार वंदन करते हुए कृतज्ञ हैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, जो आज हमें भारत का सुंदर संविधान दिया और हमें अपनी बात रखने के लिए ऐसा प्रांगण दिया। अधिनियम 1949 को निरस्त करने के संबंध में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये लड़ाई हमारी आज की नहीं है, ये लड़ाई हमारी बहुत पुरानी है। महाबोधि विहार पर बहुत समय से अबोधों का कब्जा रहा है। वहां पर स्थापित किए महाबोधि विहार हमारे जितने भी का कब्जा है। मैं बहुत जाकर देखा, लेनियों के सामने अपने मंदिर बना देते हैं। सारनाथ में भी देखा जाता है, चौखंडी स्तूप है, उसके गेट के बराबर में ही एक विशाल मंदिर बना दिया गया। अरे एक हमारा ज्ञान का स्थल जो पूरा विश्व अच्छी तरह से जानता है, ये धरोहर बौद्धों की है। तो ये बौद्धों को इसको सफेद की जाए, इसमें अबोधों का कोई काम नहीं। हमने बहुत सारी जगह उनको दे दी, साकेत जैसी भूमि हमने उनको दे दी, हमने उसके ऊपर कोई विरोध नहीं किया। कोर्ट ने निर्णय लिया कि ये आस्था का सवाल है, आस्था के नाम पर वो निर्णय सुना दिया। बाबर जैसी भूमि हमारे यहाँ से चली गई। तो पूर्वी राज्य को जोड़ती है, आसाम, त्रिपुरा, ये सब जोड़ती है। डोर्स और भूटान भी है। इनके तमाम बड़े डोर्स अखिल भारतीय डोर्स तामांग बौद्ध संघ के अध्यक्ष है डीबू बाबा जी। धन्यवाद हमारे आकाश लामा जी को, जम्बू लामा जी एवं उपस्थित सारे भंते लोगों को मेरे हृदय से मैं नमन करता हूँ। इतने सारे इकट्ठे भंते मैंने कभी नहीं देखा था। फेसबुक मोबाइल में तो देखा था, लेकिन प्रत्यक्ष इतने सारे भंते को मैंने नहीं देखा था। तो आज आप लोगों का दर्शन हुआ, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। ये जो आप लोगों ने महाबोधि महाविहार का जो 1949 अधिनियम निरस्त करने के लिए जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, उसी को नैतिक समर्थन देने के लिए, आप लोगों को ऊर्जा देने के लिए, आप लोगों को साहस बढ़ाने के लिए हम लोग पश्चिम बंगाल के डोर क्षेत्र से आए हैं। हमारा नैतिक समर्थन रहेगा आप लोगों के साथ। आर्थिक सहायता भी हम करेंगे,
क्योंकि यहाँ पर हमने देखा इतने सारे भंते हैं, उपासक उपासिका हैं, वो खाने का व्यवस्था कैसे होता होगा ये भी थोड़ा मन में आया। हाँ, भोजन का व्यवस्था है, रहने का है, दवा पानी का व्यवस्था, ये सब का लिए यहाँ कम से कम आपातत ये सब के लिए तो पैसा चाहिए। तो ये सोच के हमने थोड़ा 5,000 जैसे हम थोड़ा आर्थिक मदद करेंगे आप लोगों को। ये जो बौद्ध विहार में अन्य धर्मों का कब्जा जो है ना, इस तरह से वो बौद्ध विहार, ये बौद्ध विहार में हम लोगों का जो त्रिपिटक ग्रंथ है, ये त्रिपिटक ग्रंथ का उत्पत्ति कहाँ हुआ? इसी बौद्ध विहार में शुरू हुआ। इसी भगवान बुद्ध का वही ज्ञान जिसे हम त्रिरत्न कहते हैं, इस त्रिरत्न ज्ञान का सारे विश्व में फैला गया। सारे विश्व के लोग दुखों से मुक्त हुए। लेकिन यहाँ पर हमने देखा बुद्ध विहार को कमाई का जरिया बना के रखा है। ये बुद्ध विहार को, बुद्ध धर्म को कमाई का जरिया बनाना कैसा है? जैसे कि कोई सोने का बर्तन में भीख मांग के खाता है, वैसा चीज है ये। क्योंकि उसने वो 2 मुट्ठी अन्न को तो पहचाना, लेकिन सोने के बर्तन को नहीं पहचाना। इसीलिए इस जगह को इन लोगों ने ये इनकम का एक साधन बना के रखा है। उनको बौद्ध धर्म का ज्ञान नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें इतना धरना प्रदर्शन करने का जरूरत नहीं होता। वो खुद समझ जाते और छोड़ देते, या तो वो बौद्ध बन जाते। हाँ, उनमें ये बौद्ध धर्म का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो लोग ऐसा करते हैं। जो भी हो, आप लोगों का ये जो धरना प्रदर्शन है, हम आप लोगों को ये ऊर्जा देते रहेंगे। हमारा डूअर्स में जितना भी बौद्ध है वो सब आप लोगों के साथ है। आप लोग न घबराए, अपना ये धरना को लगातार करते जाइए और ये धरना सफल हो, अनुरोध करते हैं। देखिए, ये है हमारे देश की सुंदरता। और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने ये 2 साल में पूरे भारत के सभी भिक्षु संघ, लामा संगठनों को एक साथ ला करके आवाज में बुलंद की है। बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करो। और बौद्ध के स्थल को सब कमेटी में कौन रहे? बौद्ध रहे। तो राजस्थान से भिक्षु संघ के प्रदेश अध्यक्ष पूजनीय भिक्षु कश्यप आनंद जी। देखिए, पहले मैं थोड़ा आप में ऊर्जा क्रिएट करने के लिए 2 नारे लगाऊंगा, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध का करुणा हो, महाकारुणिक तथागत बुद्ध का करुणा हो, करुणा हो, महाकारुणिक तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, बाबा साहब अम्बेडकर की, करुणा हो, करुणा हो, बाबा साहब अम्बेडकर की, करुणा हो, करुणा हो, बाबा साहब अम्बेडकर की। सबसे पहले इस पंडाल में विराजमान भिक्षु संघ को मेरा सत सत नमन, और देश के विभिन्न एरिया क्षेत्र से आए हुए सभी उपासक उपासिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, 97 में हमने एक आंदोलन किया था बद्रीनाथ ससई जी के 97 के अंदर। तो उस टाइम पे भी कम से कम तो हजारों में भिक्षु आए थे, लेकिन बहुत शॉर्ट समय के लिए था, मुश्किल से 2-3 दिन का था। तब से लेकर के मेरा ख्याल है ऐसा आंदोलन अभी नहीं हुआ। ये पहला आंदोलन लंबा समय चला के पात्र हैं। राजस्थान की स्थिति यह है कि बुद्धिज्म के मामले में सबसे नीचे बॉटम पे है। हमें यानी 2000 से पहले भिक्षु की आवश्यकता होती,
तो हम या तो नागपुर से बुलाते या फिर यूपी से बुलाते। तब हम गवर्नमेंट सर्विस में थे, सर्विस में से। तो उसी टाइम पे हमने संकल्प ले लिया था कि जिस दिन हम अपने परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, बाबा साहब की इस अधूरे काम को हम पूरा करेंगे। इसलिए 2015 में हमने गृह त्याग करके चीवर ले लिया था इसमें, 2015 से। और तब से लेके आज तक लगभग 14-15 भिक्षुज मूल राजस्थान के हैं यहाँ पे, जो आएंगे यहाँ पे। दूसरी बात मैं एक और बता दूं आपको, अभी 16 तारीख को, यानी 15 का रिजर्वेशन है, 16 तारीख को लगभग 45 उपासक उपासिकाएं पूरे ग्रुप के साथ यहाँ आ रही है, उसमें भिक्षु भी होंगे। तो इसलिए हमें ये इसमें अपने मन में ये नहीं कि हम अकेले यहाँ बैठे हैं, पूरे इंडिया के अंदर इसका बड़ा तहलका मचा हुआ है। इसलिए हमें अपने मनोबल को नीचे नहीं गिराना है। अभी 8 मार्च को हमने पूरे राजस्थान में 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, 35 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन जारी किया है और लगातार हर सप्ताह इनको ज्ञापन जा रहा है इस आंदोलन की पूरी सफलता के लिए, उनका सहयोग के लिए। इसलिए हमें अपने मनोबल को नहीं गिरने देना है, ये हमें तय करना है। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया तब तक हमें यहाँ डटे रहना है। एक कहावत है कि बिना रोए तो बच्चे को माँ भी अपना दूध नहीं पिलाती है। ये सरकार शायद हमारी यही ताकत जान सकती है कि देखेंगे कितने दिन तक बैठे थे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाए तब तक हमें बैठना चाहिए। हमें कितनी भी समस्या का समाधान करना पड़े, कितनी ही भी कठिनाई आए, हम उनका मुकाबला करते हुए हमें यहाँ डटे रहना है। मैं आपको यही आपका एक जिसको कहते हैं कि मनोबल बढ़ाने के लिए कहना चाहूँगा। और यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी नहीं। हम यहाँ पे 9 तारीख को रात को पहुँच गए थे, 10, 11, 12 आज तीसरा दिन है। रहने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यदि थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत होती भी है तो हमें तो भिक्षु हैं। भगवान बुद्ध के टाइम पे भिक्षु पेड़ों के नीचे रह करके अपना वो गुजारा करते थे, अपना समय पास करते थे। आज तो वो स्थिति है ही नहीं भिक्षु के सामने। भिक्षु को सारी सुविधा मिल जाती है। याद करें कि भगवान बुद्ध के टाइम पे जो भिक्षु थे कितने परिस्थितियों में इस धर्म को यहाँ तक फैलाया। और आज दुनिया के 35-40 देशों के अंदर बुद्धिज्म बहुत हाई लेवल के ऊपर है। मैं खुद एक साल के लिए वहाँ थाईलैंड देखा, जिसमें कम्बोडिया, लाओस, बर्मा और इन देशों के अंदर देखा। वहाँ का बुद्धिज्म जो है, वहाँ का त्याग अद्भुत है। एक साल में वहाँ रहा, वहाँ का भिक्षु संघ, मतलब उसका इंडियन भिक्षु के साथ में कितना सम्मान है, मुझे दंग रह गए। यानी भिक्षु बहुत सीनियर है, लेकिन जहाँ हम कहीं चारिका के लिए जाते तो वो हमें सीनियर मोस्ट भिक्षु के दूसरे या तीसरे नंबर पे, बाकी सारे भिक्षु। यानी हमारे इस देश के भिक्षुओं का विदेश में इतना सम्मान है जिसकी शायद आप कल्पना नहीं करें। इसलिए हमें अपना मनोबल बनाए रखना है। और जब तक ये एक्ट खत्म नहीं होता गवर्नमेंट के द्वारा, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। आप सभी को मंगल हो, कल्याण हो, सुखी रहो। करता हूँ। तो विशेष करके हिंदी में उतना है, हम लोग फ्लुएंसी नहीं है, तभी मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करूंगा और थोड़ा थोड़ा अपने भाषा में भी बोलूंगा। और विशेष करके जो ये आंदोलन हो रहा है 1949 एक्ट के विरोध में, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के नेतृत्व के आधार पर, विशेष करके ये ऑल इंडिया तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएशन का बुद्धिस्ट फोरम का सम्माननीय अध्यक्ष जम्बु लामा आसेङ, सम्माननीय आकाश लामा महासचिव, जसले यो आन्दोलनलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएर लानु हुँदैछ। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी दार्जिलिङ ऑल इंडिया तामाङ बुद्धिस्ट एसोसिएसन सर्वभारतव्यापीका तामाङ सन्तानहरूको प्रतिनिधि गर्दै तपाईहरू समक्ष यो आन्दोलनलाई एउटा मोरल सपोर्ट साथै फिजिकली सपोर्ट, मेन्टली सपोर्ट गर्नुको निम्ति, सँगै साथसाथै केही मात्र आर्थिक सहयोगको निम्ति हामी यहाँ प्रतिनिधि टोटल 14 जनाको हाम्रो प्रतिनिधिहरू, वी आर फ्रम दार्जिलिङ, इंक्लूडिंग तराई डुवर्स। विशेष करके यही बोलना चाहता हूँ कि जो आंदोलन हो रहा है ये तीव्र गति में, इसको यथार्थ रखना चाहिए। विशेष करके इस आंदोलन में भांति जी ने जो प्रमुख नेतृत्व निभाया है, आप लोग इस तरह अनशन में बैठे हैं,
उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान बुद्ध को यही उन लोगों को शक्ति दे, ताकि हम लोग का जो डिमांड है, मांग है, ये शीघ्र भारत सरकार के पक्ष से सफलता हम लोग हासिल कर सकूं, ताकि आप लोगों का यही शुभकामना हूँ। हम लोग फिर भी हम लोग में दार्जिलिंग में हम लोग संपूर्ण बुद्धिस्ट लोग को इकट्ठा करके इस बारे में हम लोग उन लोगों को बताएंगे, और वहाँ पर भी हम लोग इसी प्रकार की तरह के संपूर्ण बौद्ध लोग को इकट्ठा करके हम लोग संपूर्ण डीएम लगायत विभिन्न सरकारी अधिकारी को हम लोग प्रचार करेंगे, ताकि बौद्ध लोग को जो डिमांड है और बौद्ध लोग को जो डिप्राइव किया है, बौद्ध लोग को जो लीगल राइट है, उस लीगल राइट को